अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज अल्लाह के फजल करम से 5वां रोज़ा है, तो इतनी जल्दी जल्दी दिन गुजर जाएंगे यार, पता भी नहीं चलेगा। और रमज़ान भी ख़त्म हो जाएगा और ईद आ जाएगी। खैर यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें और शेयर भी किया करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी मेरी जो बेटी है वो सो रही है। सुबह के सारे काम मतलब करके ख़त्म कर चुकी हूँ क्योंकि काम वाली आई थी, उनके साथ मिलके सारे काम ख़त्म किए। किचन भी साफ़ सुथरा कर लिया, रूम भी अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी हद तक साफ़ है। और ये मेरी प्रिंसेस जो अभी जो है वो सोई हुई है। अभी जब उठेगी तो फिर इसको चेंज करूँगी, पर अभी वो सो रही है। तो यार अभी मैं जो मैं जाने लगी हूँ ज़रा टेलर के पास, क्योंकि जो टेलर को ड्रेस दिया हुआ था उसकी थोड़ी सी ज़रा सी मसला है, तो थोड़ा सा उसका मसला वो मैं जाके ज़रा उसको दूंगी वापस कि वो सही करके दे। और महद का आज रिज़ल्ट था। माशाल्लाह 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 बहुत अच्छे नंबरों से मेरा बेटा पास हो गया है। बहुत अच्छे उसके नंबर आए, ए ग्रेड उसका आया और 94% है। अभी वो लेके गया है ट्यूशन। जैसे ही वो आता है तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी, उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि उसके माशाल्लाह कितने नंबर आए। अब जो है ना, उसकी जो क्लास स्टार्ट हुई है कायदा मेरे ख्याल से, उसमें इसका ये है कि अब वो ना वो नहीं करेगा, मतलब उसकी क्लास वगैरह जिस तरह होती है वो ख़त्म हो चुकी है। वो सिर्फ अरबी ही पढ़ेगा, कायदा पढ़ेगा, अरबी पढ़ेगा। और हाँ, क्योंकि अब जो उसकी जितनी राइटिंग बुक्स है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी जितनी भी राइटिंग बुक्स हैं वो सारी अब अरबी में है, जिसमें वो सारा कुछ लिखेगा, सारा अरबी की चीज़ें। मैं आपको दिखाती हूँ ये जितनी है, क्या नाम लेते हैं, ये जो है ना, ये सारी इसकी ना अरबी में है। अब ये आउज़बिल्ला लिखी हुई है, जिसमें आउज़बिल्ला है, बिस्मिल्लाह है, और क्या नाम लेते हैं, ये सारा कुछ है, मतलब उसका अरबी में। उसकी सारी जो है, मतलब वो 1 2 वगैरह है स्कूल वाला, मतलब उसका वैसा कुछ भी नहीं है। और ये उसका कायदा है जो अब ये कायदा पढ़ेगा। और इनके स्कूल में जी अब बोल दिया गया है कि अगर महद इसमें, मतलब इसमें वो पढ़ लेता है और अच्छे नंबर उसके आ जाते हैं तो वो आगे हिफ्स करेगा। अगर वो नहीं कर सका तो वो फिर आगे हिफ्स नहीं करेगा। मेरी तो अल्लाह ताला से बड़ी दुआ है कि अल्लाह मेरा बेटा ये कर ले, इसको कंप्लीट कर ले, इस ताकि वो हिफ्स करे। मेरी बड़ी बहुत बहुत मेरी ख्वाहिश है मेरी कि ये हाफ़िज़ कुरान बने। तो इंशाल्लाह मेरी तो पूरी कोशिश है कि ये बने, और मेहनत भी करती हूँ। और इंशाल्लाह इसके बाबा डर रहे थे, वो कह रहे थे पता नहीं कि ये कर पाएगा कि नहीं। मैं कह रही थी नहीं मियाँ जी, वो कर लेगा, अब इस चीज़ की टेंशन मत लो, वो बड़े अच्छे नंबरों से पास होगा। तो यार अब मैं जा रही हूँ टेलर के पास, तो मैंने कहा चलो बाकी आके बाकी जो अफ्तारी का करना वो करते हैं। अभी मैंने आलू चूल्हे पे रख दिए हैं, ये बॉयल होंगे, आलू बॉयल हो जाए उसके बाद बाकी का काम करते हैं। आके बर्तन मैंने धो दिए थे, धो के मैंने इसमें रखे। मैंने कहा जब तक मैं आऊँगी आके फिर पानी का निकल जाएगा, फिर समेट लूँगी। तो बाकी अब हम चलते हैं, ठीक है, चलें ठीक है। ये रहा मेरा सूट जो टेलर ने सी के दिया है। इसके सिर्फ मसला इसका ये है, इसके जो बाजू है ना वो थोड़े लूज़ हैं, बहुत खुले हैं। तो मैंने कहा मैं जाके दिखाऊं तो दर्जी को, और उससे कहूँ कि ये सही करके दे। वैसे रमज़ान के दिन है, इन दिनों में वो करके नहीं देते, पर मैंने अब करवाना है। और ये फुल मैं भी नहीं दिखा रही, आप लोग को दिखाऊंगी बाद में दिखाऊंगी मैं आप लोग को अपना ये ड्रेस। तो अब मैं जाऊंगी उसको ये फिटिंग के लिए दूंगी कि ये फिटिंग करके दे सही। बाकी 2 सूट अभी मैंने और दिए हैं टेलर को, वो टेलर के पास है। तो वो जब वो सिल के आएंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि वो किस कलर में है। तो अभी मैं चलती हूँ। चलें जी फ्रेंड्स, मैं आ गई थी, आई हूँ। तो मैंने आने के बाद
जिमल फातिमा को सुलाया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे सो रही है। तो अब मैं जाऊँगी किचन में। किचन में मैंने अभी थोड़ा सा मुझे काम है, मतलब आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं, तो अब मैं उनको छीलूँगी, दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत काम है करने वाला। रास्ते में से आते हुए ये सेब लिए और केले के, चलो आज फ्रूट चाट बन जाएगी। और ये बनाए हैं जी आलू, मेरे बॉयल हो चुके थे। ये मैं ना चूल्हे पे रख के चली गई थी कि मैंने कहा जब तक आऊँगी तो ये हो जाएंगे। तो अब तकरीबन ये मेरे हो चुके हैं। तो अब मैं सबसे पहले आलू छीलूँगी और बताऊँगी कि मैं इसका बनाने क्या लगी हूँ। तो इतनी देर में आलू छीलती हूँ तो फिर बताती हूँ मैं आपको। चलें जी, आलू मैंने मैश कर लिए हैं, बेसन भी मैंने बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। ये हटो एक मिनट वहाँ। ये आलू हो चुके हैं मेरे, मैंने उनको मैश किया क्योंकि बनानी है मैंने इसकी चाट। तो हमारी जुबान में जो मैं चाट बनाऊंगी ना उसको कहते हैं पलीता। महत बेटे कितनी बुरी बात है, चलो बैठ जाओ। नहीं चलो, अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, अच्छा आप बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। और अभी फ्रूट चाट के लिए चीज़ें पड़ी हैं, वो मैंने अभी काटी नहीं है। तो सबसे पहले मैं उनको भी करूँगी, केले वगैरह छीलूँगी। और यहाँ मेरा बेसन भी रेडी है, ये हो गया बेसन। और ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के रख दिया। पहली दफ़ा ये कढ़ाई मैंने नहीं निकाली है क्योंकि इससे पहले मैं जो थी ना फ्राई पैन इसमें यूज़ कर रही थी, वो इसमें यूज़ कर रही थी। पर अब ज़रा कढ़ाई इसलिए निकाली है बड़ी कि ना बहुत देर हो जाती है और एंड पे गैस चली जाती है, तो जिसकी वजह से मैंने ये बड़ी निकाली कि जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाया करे इफ्तारी टाइम और देर ना हुआ करे। तो बस अभी टाइम थोड़ा अभी है, तो अभी मैंने कहा चलो ये वाले सारे काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद जब थोड़ा टाइम रह जाएगा फिर जो पकोड़े वगैरह फ्राई करने होंगे वो करूँगी। और मैं मज़े की चीज़ बताती हूँ। मैंने कढ़ाई निकाली ना तो मेरे मियाँ कहते हैं यार ये नई कढ़ाई मत निकालो, ये ना अपने बच्चों के लिए रख दो। मैंने कहा किसके लिए रख दूँ? मैंने कहा मैं अपने इस्तेमाल के लिए, बंदा चीज़ लेके आता है तो बंदा इस्तेमाल करता है। कहते नहीं ये ना अपने बच्चों के लिए रख देते हैं तो वो इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा बच्चों का वक्त आएगा तब देखेंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत है बंदा क्यों ना यूज़ करे। तो मैं ये इसमें पकोड़े फ्राई करूँगी। तो अभी फ्रूट चाट के लिए चीज़ें काटूँगी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलें जी, मैंने अपने क्या नाम लेते हैं इसका, फ्रूट जो है वो मैंने यहाँ पे सारा काट लिया है फ्रूट चाट के लिए। अब मैं इसमें चीज़ें मिक्स करूँगी जो जो इसमें डलती हैं। आलू अभी ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि इनके लिए दही नहीं आई और ये फ्रूट आया था तो मैंने इसको निकाल के टोकरी में रख दिया है। और ये टैंग बना हुआ है, बच्चों के लिए बनाया था, पर अभी बनाऊँगी मैं शरबत जामे शीरी, क्योंकि हम लोग अफ्तारी में वही पीते हैं। तो अब टाइम थोड़ा है तो अब मैं तैयारी करने लगी हूँ इसको पकोड़े फ्राई करने के लिए। मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, पहले ही पड़ी हुई थी पर वो इस जगह पे थी तो मैंने इस जगह पे रखी है। तो अब मैं चूल्हा जलाती हूँ, ये रही माचिस। अब मैं करने लगी हूँ पकोड़े फ्राई। फ्रूट चाट मैंने मिक्स करके रख दी थी, वो मेरी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं करूँगी, ये बेसन जो है पड़ा हुआ था ना परसों का, क्योंकि कल तो मैं मम्मी की तरफ चली गई थी। परसों का ये बेसन है, मैंने कहा पहले ये यूज़ कर ले, और ताज़ा भी मैंने बना के रख लिया है। मैंने कहा ये पहले ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर मैं दूसरा यूज़ करूँगी। तो यार इतना बाबरकत वाला महीना है, मैं यही सोच रही थी कि इस महीने में वैसे मेरी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट ना मेरे वालिद साहब से थी, मेरे पापा से थी। तो उनकी चाहे ईद हो चाहे रमज़ान हो, मतलब कोई भी ऐसे त्यौहार आते हैं इस्लामी हो जाए, तो मुझे तो अपने पापा की बहुत याद आती है। वो इसलिए क्योंकि मैं अकेली होती हूँ ना घर पे, तो यही होता था वो मुझे फ़ोन करके ना बुला लेते थे कि बेटा अकेले कहाँ रोज़ा खोलोगी, तो यहाँ आ जाओ हमारे साथ, हम सब के साथ रोज़ा खोलो। तो याद आता है वो सारा कुछ भी। भाई भी बुलाते हैं, अम्मी भी फ़ोन करके बुलाती हैं, पर यार बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने वाले हो गए हैं, ट्यूशन जाते हैं, इस पारे पे जाते हैं,
तो टाइम ही नहीं मिलता इतना कि कहीं जा सकूँ। ये होती है कि जब छुट्टी होती है, छुट्टी का दिन होता है, इस तरह हफ्ता इतवार बच्चों को छुट्टी होती है, तो चलो मैं निकल जाती हूँ अम्मी की तरफ, उधर चली जाती हूँ भाइयों की तरफ, क्योंकि मैं भी अकेले इस तरह इधर रह के ना बोर हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार तंग पड़ जाता है दिल, फिर वो दिन याद आते हैं जब इस तरह कि हम इकट्ठे रोज़ा खुला करते थे। खैर वो कहते हैं ना सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो बस यही सारी बात है कि वाकई सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, पर माँ बाप की कमी जो है ना वो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये तो उनके जाने के बाद ही समझ आती है जो सही बात है कि माँ बाप की जो कमी है ना वो कोई पूरी नहीं कर सकता। चले ये बातें तो चलती रहेंगी। अब रमज़ान है, रमज़ान के मौजू पे बंदे को इंसान को चाहिए कि वो थोड़ी सी बातें कर ले। क्या रमज़ान है तो इस तरह आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोग को दुआओं में याद रखूँगी। दरअसल यार मेरे साथ मसला ये, मैं आप लोग को पहले ही बताया कि मेरे से ना मैं इतनी बातें करती नहीं हूँ, मैं बहुत कम गो हूँ, मतलब समझ नहीं आता क्या बात करूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं, किसी से इतना मेरे से बात होती ही नहीं। या मैं कभी ये ऐसे कह लें मैं कभी इतनी गैदरिंग में जाती नहीं, आती जाती नहीं, तो शायद इस वजह से भी मेरे साथ ये मसला। अब जैसे जब से व्लॉगिंग शुरू किया तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, तो ये है कि मैं बात कर लेती हूँ। तो जिस तरह अभी भी आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आप लोगों से बात करते करते पता ही नहीं चला कि पकौड़े माशाल्लाह इसमें इतने ज़्यादा डाल चुके हैं। तो मैं चूल्हा तेज़ करती हूँ, 2-3 और डाल लो, फिर मैं चूल्हा तेज़ करूँगी। यार अभी जगह कोई ऐसी है नहीं कि मैं आप लोग को दिखाऊँ, मैंने कहा चलो यहाँ साइड पे रख देती हूँ और साथ में साथ काम करती हूँ, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। डाल दूँ ना मैं फिर दिखाती हूँ कि इसमें कितनी स्पेस है कढ़ाई में। अभी आलू के पकौड़े बनाऊंगी और उसके बाद अंडे के पकौड़े बनाऊंगी बस। ज़्यादातर और मिक्स पकौड़े मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ये ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो फिर मैं यही बनाती हूँ कि चलो यार जो चीज़ उनको ज़्यादा पसंद है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वही बनाऊँ। और खाना शायद सालन वगैरह हमारे इतना बनता नहीं है, वो हम लोगों में इतना, मतलब इधर भी मैं भी और मेरी अम्मी की तरफ भी सालन जो है कम ही बनता है। कि ये होता है कि यार अफ्तारी में इतनी चीज़ें हो जाती है, इंसान यही खा के इतना ओवरलोड हो जाता है पानी पी के। अभी तो मौसम भी बहुत अच्छा है तो इतनी प्यास भी नहीं लगती, लेकिन जब क्या नाम लेते हैं उसका गर्मियाँ आएंगी तब ये है कि शरबत भी ज़्यादा पिया जाएगा। शरबत का भी शरबत बन जाता है, कभी हम लोग दूध सोडा बना लेते हैं, पर अभी तक मैंने दूध सोडा नहीं बनाया, तो शरबत ही बनाया है। बनाऊंगी वो भी किसी दिन, देखते हैं किस दिन बनाती हूँ। वही बात है ना, मियाँ जी जिस चीज़ पे, फिर मियाँ जी की भी सुननी पड़ती है कि वो मना कर रहे हैं जी ये काम नहीं करना, तो फिर बंदा कर भी नहीं सकता। एक तो यार अफ्तारी के नज़दीक टाइम पे ना गैस चली जाती है, ये यहाँ पे का बड़ा उल्टा हिसाब है कि बंदा काम का टाइम होता है और गैस चली जाती है, चूल्हे पे फ्राई हो रहे होते हैं और यहाँ गैस चली जाती है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये मैंने कढ़ाई में डाल दी और ये मेरी फ्रूट चाट भी रेडी हो चुकी है। मैंने कहा ये भी दिखाऊं। अभी मैंने शरबत नहीं मिक्स किया, इनके बाबा मुझे बोल गए थे इसको निकाल दो क्या नाम लेते हैं गिलास में और फिर तुम कर लो। मैंने कहा चले जब तक, और मेरा हाथ ही नहीं ना फारिग हुआ, तो अब साथ साथ ये फ्राई होंगे तो मैं साथ साथ शरबत की भी चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। इसको निकालते हैं जी हम सबसे पहले शरबत को गिलास में, और अभी भी है इसमें। बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं क्या नाम लेते हैं अपने बाबा के साथ, क्योंकि दही नहीं थी तो मैंने कहा आप फटाफट जाएं और दही ले आएं और मैं ये कर लेती हूँ। चलें अब मैं इसमें, बाल्टी मेरी खाली हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूँगी चीनी, और ये पड़ी है चीनी। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी और फिर इसमें शरबत डालूँगी, फिर दिखाती हूँ। चलें जी यार हम लोग ना अफ्तारी कर चुके हैं, तो अफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। बहुत देर हो गई थी तो मुझे मुनासिब नहीं लगा उस वक्त वीडियो बनाना, अजानें भी हो रही थी, अच्छा नहीं लगता।
तो अब भाई हम लोग रोज़ा हम खोल चुके हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। बच्चे भी खा रहे हैं। ये मोहम्मद है जो अभी खा रहा बैठा, और ये हमारा मुस्तफ़ा है, और ये हमारा माधु है। हेलो। और ये फ्रूट चाट बच चुकी है। इसी तरह शरबत भी बच गया है, पलीता। ये आप लोगों को मैंने अभी डिश नहीं बताई, इसका नाम है, ये आलू की बनती है, खट्टी बनती है। हमारी फैमिली में बहुत मतलब फेमस है कि हम लोग रमज़ान में इसको बनाते हैं। पलीता बनाए। इसका नाम भी पलीता। हाँ, तो हम लोग इसको कहते हैं, दरअसल ये होती है खट्टी, तो हम लोग इसको बोलते हैं पलीता। लोग इसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, पर इसका नाम हम लोगों को भी नहीं पता यार किसने इसका नाम ये रखा है, पर अपने बड़ों से ही सुना है कि इसको कहते हैं पलीता। तो हमारे ये एक डिश होती है जो हमारे लाजमी रमज़ान। चले जी, अब हम महद जो है वो हमें सुनाएगा सूरह फातिहा, क्योंकि महद ने इतनी सारी सूरतें याद की हैं। मैंने कहा आज आप लोग को भी दिखाई जाए कि महद ने कैसी कैसी सूरतें याद की हैं। तो चलो आज महद की हम सुनेंगे सूरतुल फातिहा। चलो जी महद सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन। वइय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। चलो अब दीन और दुनिया में भलाई की दुआ वो भी सुना दो। दीन और दुनिया में भलाई की दुआ। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। चलो अल्लाह ताला के नाम भी सुना दो। अल्लाह ताला के नाम अल-रहमान, अल-रहीम, अल-फरीक, अल-क़ुद्दूस, अस्सलाम, अल-मुहैमिन, अल-लतीफ़, अल-जब्बार, अल-मुतकब्बिर, अल-खालिक। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं ना, तो आप स्कूल में थोड़ी बैठे हुए पढ़ रहे हो को। चलो अच्छा बस सही है, इतनी सही है आज के लिए। चलो अब आप बोलो, अगर आपको मेरी सूरह फातिहा अच्छी लगी है तो मामा के चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बोलो। अगर आपको मेरी सूरतुल फातिहा अच्छी लगी है तो मेरी मम्मा के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो जी बोलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको महद की सूरत कैसी लगी है। सूरह फातिहा महद ने पढ़ के सुनाई है, और महद ने दीन और दुनिया में भलाई की दुआ वो भी सुनाई है, और अल्लाह ताला के कुछ नाम सुनाए हैं। पर उसके स्कूल में ना ये रवानी के साथ इसकी मैम इनको पढ़ाती हैं, तो ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं, उसकी वजह से इसका गला भी ख़राब हुआ हुआ है ना माधु। पर कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो जैसे स्कूल में पढ़ता है ना, जब भी मैं इसे सुनती हूँ तो घर भी आके ये उसी तरह पढ़ता है ना। चलो कोई बात नहीं। अब आपने मेरे बेटे की बात भी माननी है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। ये क्या कर रहे बेटे। चलें जी।